सो आज हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं। न्यू टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर दो आपका जो शीट्स हैं, थिन शीट्स जो कि चार्ज्ड हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। लेकिन इसमें दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। अगर दोनों जो शीट्स हैं वो सेम जिन पे जो है सेम टाइप का चार्ज हो, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, या दोनों पे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हो, यानी एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो हम फर्स्ट केस जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने दोनों सीट पे सेम पोलैरिटी का चार्ज कंसिडर किया है, यानी दोनों पे पॉजिटिव कंसिडर किया है। सपोज करो सीट ए और सीट बी है, इस पे जो चार्ज ये है पॉजिटिव है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी है सिग्मा 1 और बी की जो है सिग्मा 2 है। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम 3 रीजन्स में फाइंड करेंगे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, यानी पॉइंट P1 पे, पॉइंट P2 पे एंड पॉइंट P3 पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट P1, यानी इन रीजन 1 की बात करेंगे। तो एट पॉइंट P1 की बात करें तो इसकी वजह से सपोज करो A1 की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, तो आपको पता है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या रहता है? पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड रहता है। तो उसको हमने कंसिडर कर लिया कितना है, ये EA है। B की वजह से जो लग रहा है अगेन, ये B भी कैसी सीट है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा सेम डायरेक्शन में लगेगा, EB। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट P वो क्या होगा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, वो सम होगा EA प्लस EB। अब EA की बात करें, आपने लास्ट अगर हमने देखा हो, आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो उसमें हमने बात की थी थिन सीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना आता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीट A की वजह से कितना होगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सीट B की वजह से कितना होगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कौन से रीजन में? फर्स्ट रीजन में। इसी में अगर हम कंडीशन ले लें कि एक दोनों जो है सीट, उन पे अगर चार्ज सेम हो तो, और उन पे जो है उनका एरिया भी सेम हो, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम होगी। तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास? उस केस में हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे दोनों और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। अब हम बात करेंगे इन सेकेंड रीजन, यानी एट पॉइंट P2 की बात करेंगे तो A की वजह से प्लस A की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, एंड सीट B की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या होगा? EA माइनस EB, ठीक है। सो आपके पास अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें भी अगर हम कंडीशन लें, इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को अगर हम इक्वल ले लें सिग्मा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बिटवीन 2 सीट्स वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? जब दोनों पे सेम चार्ज हो और उनका जो है सीट का जो एरिया है वो सेम हो, तो उनकी जो सरफेस डेंसिटी है वो भी क्या होगी? सेम होगी। सो अब हम बात करेंगे एट पॉइंट P3। तो P3 पे क्या होगा? कंडीशन देख लेते हैं एट P3। सो P3 पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है A की वजह से अगेन आउटवर्ड है, और सीट B की वजह से भी वो भी क्या है? आउटवर्ड है। दैट मीन्स इस केस में भी E कितना आएगा? रिजल्टेंट EA प्लस EB। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन अगर आप कंसीडर करें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल हो, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम हो, तो उस केस में क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 केस आपने डिस्कस किए। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। आपका P2 पे कितना आ रहा है? 0 आएगा, और या फिर ये आएगा। एंड P3 पे कितना आएगा आपका? ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम डिस्कस करेंगे जब दोनों जो सीट्स हैं उन पे चार्ज डिफरेंट पोलैरिटी का हो, यानी एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तब क्या होगा?
सो आप इस वाले सेकंड केस में क्या है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी सरफेस डेंसिटी आपका सिग्मा 1 है, इसका आपका सिग्मा 2 है। तो अब आप बात करेंगे एट पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, एट P1। सो अगर हम सीट ए की वजह से देखें पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से EA की वैल्यू जो होगी वो आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव के लिए क्या होता है इनवर्ट, तो EB की वैल्यू जो होगी इस तरीके से EB होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट P1 वो कितना होगा, EA माइनस EB। सो वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें भी अगर हम दोनों की जो है सरफेस डेंसिटी को इक्वल कंसिडर कर लें तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एट P1 तो हो गया, सॉरी एट P2 पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से आउटवर्ड और माइनस में क्या होता है इनवर्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट P2 EA प्लस EB। वैल्यू पुट करें तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें भी अगर हम केस करें लेट कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल हैं सिग्मा के, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एट बात करेंगे P3 के लिए देखें तो EA की वैल्यू क्या होगी, आउटवर्ड, और EB की वैल्यू क्या होगी, इनवर्ड। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट P3 E जो होगा वो होगा EB माइनस EA, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये लेट कर लिया है कि इसकी जो डेंसिटी है ज़्यादा है, तो हमने EB से माइनस EA किया है, ठीक है। अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक आपका चार्ज इस पर ज़्यादा होगा, तो हम EA माइनस EB करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगेन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सो इसमें भी अगर हम कंसिडर कर लें इफ़ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो जाए सिग्मा, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आ जाएगा। सो इस केस में आपने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दोनों पे जो है चार्ज सेम ले लें और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम लें, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर कितना है, बिटवीन दो प्लेट्स के बीच में कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये आपके दो कंडीशंस थी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। यही डेरिवेशन हम कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी कह सकते हैं। और स्फेरिकल सेल को हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे, जैसे आपने प्लास्टिक की बॉल देखा है, जो प्लास्टिक की बॉल होती है वो अंदर से खाली होती है, तो अगर उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहाँ पर होगा, उसके सरफेस पे होगा। सेम अगर हम बात करें कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर जो भी आप चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चाहे वो आपका सॉलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर आप चार्ज देंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पे होगा। तो दोनों के लिए जो डेरिवेशन है वो सेम है। तो आपने ये स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, स्फेरिकल सेल ले लो या कंडक्टिंग स्फीयर ले लो जिसकी रेडियस आपने r कंसीडर की हुई है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उसके सरफेस पे। तो आप सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी जो होगी वो कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा को हमने कंसीडर कर लिया है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर तीन केसेस हम कंसीडर कर सकते हैं। सरफेस से बाहर मतलब इस स्फीयर से दूर, आउटसाइड किसी पॉइंट पे, इसके सरफेस पे और इसके इनसाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो है एट आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट पे आपको फाइंड करनी है। तो आउटसाइड पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P कंसीडर किया है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है,
आर स्मॉल आर रेडियस का ही आपने एक इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, वो भी कैसा होगा, अगेन स्फेरिकली होगा। ठीक है, सो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो इस स्फीयर पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ds एलिमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, चार्ज प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस पॉइंट पे क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। और अगर हम इस स्फीयर पे, आप जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में E है। सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहा है ds से, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एलिमेंट ds, सरफेस एलिमेंट ds। सो बाय डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, d फाई E कितना होगा, E डॉट ds। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों पैरेलल है, तो cos थीटा कितना होगा, थीटा 0 होगा, तो cos थीटा की cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास ये आ गया। सो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू सरफेस S। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S कितना होगा आपका, S तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, आपको इस छोटे एलिमेंट क्या पता है, तो हम पूरे का निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो क्या आएगा आपके पास यहां से, EDS। सो टोटल सरफेस अगर हम बात करें तो हमने कंसीडर कर लिया S, तो यहां से आ गया ES। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि स्फीयर का जो है सरफेस कितना होता है आपका, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि हमने ये सरफेस लिया, इसकी रेडियस क्या कंसीडर किया, r, तो कितना होगा ये पूरा सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होता है लिंक विद एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल चार्ज इन S। तो S के अंदर ये पूरा चार्ज इनक्लोज कर रहा है इस बॉल के, तो क्या आएगा आपके पास, टोटल चार्ज निकालना है। अब टोटल चार्ज आपको वो गिवन तो है नहीं, सपोज करो इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, तो हमने कितना लाइट कर लिया, यहाँ पर एक Q लाइट कर लिया है, लेकिन अगर हमें Q की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सरफेस डेंसिटी क्या है आपका, सिग्मा है, तो वो कितना होगा, सिग्मा क्या होगा आपका, Q अपॉन इसका पूरे का सरफेस एरिया, जो कि कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। सो Q की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो 2 और 3 को इक्वल करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू, जैसे हम Q की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज सेकेंड वैल्यू। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, ये है चार्ज की टर्म्स में। ठीक है, आप दोनों किसी भी टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें बात करनी है सरफेस पे, एट सरफेस पे हम निकालेंगे। तो एट सरफेस की बात करेंगे, यानी अगर ये P पॉइंट सरफेस पे आ जाए तो उस केस में स्मॉल r को किसके इक्वल लिख देंगे,
कैपिटल आर, तो यहाँ दोनों की जगह हम स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर पुट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। सो एट सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में क्या होगा, स्मॉल आर को हम कैपिटल आर के इक्वल ले लेंगे। तो अभी हमने ई की वैल्यू आपने देखी थी थोड़ी देर पहले, क्या थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था, लेकिन स्मॉल आर की जगह में हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया आपके पास। और सेकंड जो आपकी वैल्यू है उसमें आपका क्या था, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर था कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर था स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ गया एट सरफेस। केस थर्ड क्या है, इनसाइड। तो उस केस में स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से क्या होगा, स्मॉल होगा। यहां पर इस केस में जो था पी पॉइंट जो था आपका वो सरफेस पे ही था, ठीक है, जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। अब हम इसके इनसाइड देखेंगे तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा आपका, ये तो स्फीयर हो गया जो आपको गिवन है एक्चुअल में, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, प्लस क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपने इसके इनसाइड एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, स्मॉल आर। तो अगेन आपने स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो कितना होगा, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with surface S। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। अब आप अगर ध्यान से देखिए चार्ज जो था वो सरफेस पे था और गॉसियन सरफेस है इनसाइड, तो क्या इसके अंदर आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है, तो वो चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q कितना होगा यहाँ पर 0। सो फ्लक्स कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। और बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग E जो होता है वो होता है E.S, ठीक है। अगेन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो S और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री बनेगा। सो यहाँ से आ गया ES। सो आप क्या देख रहे हैं, फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड कितना होगा, 0 होगा। सो कंडक्टिंग स्फीयर ले लें या स्फेरिकल सेल की बात करें, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। ये 3 केस थे आपके।